ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट आप समझते हो क्या होता है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। कितने इक्वल पार्ट है? 4 इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। तो ए क्या है -2,2 और बी क्या है 2,8। तो देखो ए बी के 4 इक्वल पार्ट हो रहे थे। तो देखो हमको बीच में पॉइंट कितने लेने पड़ेंगे? 3, 1, 2 और 3, है ना। तो ये देखो कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गए। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब 4 इक्वल पार्ट बोलेंगे तो पॉइंट कितने लेंगे बीच में? 3। और यदि 3 इक्वल पार्ट बोले हैं तो पॉइंट कितने लेंगे? 2। ठीक है, तो हमको इनके सबके कोऑर्डिनेट चाहिए, सी के भी चाहिए, डी के भी चाहिए और ई के भी चाहिए। तो यदि हम सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हम पहले मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, मान लेते हैं एक्स और वाई। तो देखो पहले हम लेंगे ए सी टुकड़ा, तो ए सी तरफ कितना, सी के इधर कितने टुकड़े आ रहे हैं? 1, और सी के इधर कितने टुकड़े आ रहे हैं? 1, सी डी, डी दूसरा और ई बी तीसरा। तो यहाँ पर सी के रेशियो ले लेंगे 1:3। ठीक है, तो अब हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? एक्स वाले में। तो 3 × -2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे? इधर एक्स वाले में। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इधर एक्स वाले में करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 1 × 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 + 3। तो ये आ जाएगा आपका एक्स, क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स आ जाएगा आपका -6 + 2/4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज -4/4। दैट इज एक्स की वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई? -1। वैसे ही हमको यहाँ पर सी का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई वाई में होगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई इधर वाई वाले में हो गया, तो 1 × 8 कितना हो जाएगा? 1 × 8 8 हो जाएगा, बीच में प्लस रहता है। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 + 3। तो ये आ जाएगा y = 14/4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? c के कोऑर्डिनेट आ गए आपके -1,7/2। ठीक है, अब देखो हमको d के कोऑर्डिनेट चाहिए। किसके चाहिए? d के। तो इसको भी हम लिखेंगे x, y। क्या लिखेंगे? x, y। अब देखो 4 इक्वल पार्ट हैं, जो पार्ट्स है वो इक्वल है। और अब यदि हम देखें तो ये इक्वल है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट को निकालने के बाद जो d है वो d देखो मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। तो हम लिख सकते हैं d इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो हम देखो डायरेक्ट यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं, एंड के x1 + x2/2 कर दो और y1 + y2/2 कर दो। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो सारे इक्वल पार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो a क्या हो गया बच्चों? x1 क्या हो गया? -2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में 2, y1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस y2 हो जाएगा 2 अपॉन में 2। तो ये देखो -2 + 2 दैट इज 0/2, ये हो जाएगा 10/2। तो जो पॉइंट्स आ गए डी के पॉइंट क्या आ जाएंगे बच्चों? 0,5। ठीक है, और ये हमको कब करना है? जब पार्ट्स इक्वल रहेंगे। जब पार्ट्स क्या रहेंगे? इक्वल। तो डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो डी के पॉइंट भी आ गए 0,5 आ गए। क्या आ गए? डी के पॉइंट आ गए 0,5। अब देखो सी के निकाल लिए, डी के निकाल लिए, अब हमको किसके चाहिए? ई के। तो अब देखो सभी के इक्वल पार्ट है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब जो ई है, ई इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? देखो ई किसके बीच में आ रहे हैं? DB के। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ DB। अब देखो D और B के कोऑर्डिनेट होने चाहिए हमारे पास। तो देखो D के कोऑर्डिनेट है 0,5, B के कोऑर्डिनेट है 2,8। तो हम इसमें भी लगा देंगे, दैट इज x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ठीक है, तो x1 कितना आ गया आपका 0 प्लस x2 कितना आ गया? 2 अपॉन में 2, y1 कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 5 प्लस y2 क्या आ जाएगा? 8 अपॉन में 2। तो देखो 0 + 2 आ जाएगा 2/2 और ये आ जाएगा 13/2। तो 2 से 2 कट तो दैट इज 1। तो जो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ जाएगा? 1,13/2। क्या आ जाएंगे? 1,13/2। ठीक है, तो ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो मतलब हमको पहला कोऑर्डिनेट निकालना था। देखो सी मिड पॉइंट है एडी का, पर हम सी के कोऑर्डिनेट्स कब तक नहीं निकाल सकते थे? जब तक हमको कुछ मालूम नहीं हो। तो हमने सी के लिए रेशियो ले लिया 1:3 और बाकी सबको हमने मिड पॉइंट से निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू।